जेब में एक वॉलेट डाला हुआ है तो थोड़ा वजन है। अब मुझे ऐसा लग रहा है पीछे मैंने कुछ ज्यादा वजनदार चीज रख ली है, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको निकाल के इधर रख देता हूं। अभी मैं फ्री फील कर रहा हूं। ये बैरियर था। सेम वे रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर वी ऑल हैव टू इंप्रूव आवर लैंग्वेज। अगर आप किसी के भी इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपका एक इमोशनल बैरियर है। अप्रोच, लिसन, रिस्पॉन्ड। और मैं आपको बता दूं, ये वॉइस का तो कभी कभी लोग सुधार लेते हैं, इसको सुधारने में 55 साल लगा देते हैं बचपन से लेकर। अल्टीमेट द थिंग, टीचर का मतलब है ज्ञान, स्पीकर का मतलब है ज्ञान। तो यू वांट टू बी स्पीकर, ज्ञान कहां से लाओगे? अच्छा, वो नेगेटिव वाइब्स क्यों ले रहा है, मैं उसका भी अभी बताऊंगा। उसके पीछे क्या कारण है, वो अपने चाहे तो एकदम आसानी से सुधार सकता है। आई हैव टू जस्ट गो लाइक दिस। रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट शहजाद साहब? रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक, इमोशन, हस्बैंड लॉजिकल, बीवी इमोशनल, क्रॉस। वो कहेगा एक काम करो, मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा 1 घंटे बाद करो, मेरे लिए टाइम नहीं। ऑफिस तुम्हारी पहले, तुम्हारा काम पहले, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? There were some loopholes in your communication. I just pointed out that. Okay, Mr. Vikash has a dominating sound. This is one of the loophole of Mr. Vikash. All right, Mr. Mozammil just surrendered his voice, and that is one of the loophole of Mr. Mozammil. And I told multiple factors, like Radha was very concerned about her confidence, like she was very suppressed in terms of her confidence. I told each and every point of Radha as well. What are the exact barriers that is stopping us? And that is being the barricading, that is being the barrier of our communication. Why are we not able to actually make our communication that much impactful, right? Something would be there. कुछ तो होगा जिसको हमें खत्म करना होगा, और उसको अगर खत्म कर लिया तो माँ की कसम जो है आप अच्छे बन जाएंगे और मजबूत बन जाएंगे। जैसे जब हम रोड पर चलते हैं तो अचानक जो है कि हमारे पैरों के नीचे में कुछ कचरा आ जाता है, तो हम अचानक से सहम से जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। अचानक कोई कांटा चुभता है, हमारे टायर के नीचे कोई कांटा आ जाता है तो हमारी बाइक जो है रुक जाती है। जो है कि कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक लगती है, रेड सिग्नल जलता है तो हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं। ये टोटल जो है इनको बोलते हैं बैरिकेटिंग्स, बैरियर्स, स्टॉपेज डॉट्स। तो सेम वे देयर आर सम बैरियर्स इन आवर कम्युनिकेशन। डू यू बिलीव सो और नॉट? यू बिलीव सो। सबसे पहला बैरियर जो ये है कि आप यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। यू वांट टू डेवलप good vocabs, words, phrases, one word substitutions and all. You want to just be fluent in English. That is one of your barrier, and that is why you are learning English. Second thing may be that you are not that much fluent in your communication. That may be your barrier. Third thing is maybe that you are not very much sure about your listening ability, listening capability. That may be one of your barrier that may be stopping you. Fourth thing may be about your fluency, that you are not able to speak that much fluent. That's why that may be one of the barrier. So let's talk about each and every barrier, and let's try to understand deeply, impactfully, effectively, truly and completely that what are the barriers that is stopping us. तो सबसे पहले, खामियां मुझ में बहुत है, मैं उसको तलाशना चाहता हूं। कमियां मुझ में बहुत है, मैं उसको काम करके तराशना चाहता हूं। यही बनाएगी मेरी जिंदगी और लोग करने लगेंगे मेरे कामों की बंदगी। तो दैट इज वाई, इसलिए आपको ये चीज निकालना होगा। अब वो चीज क्या है? जेब में एक वॉलेट डाला हुआ है तो थोड़ा वजन है। अब मुझे ऐसा लग रहा है पीछे मैंने कुछ ज्यादा वजनदार चीज रख ली है, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको निकाल के इधर रख देता हूं। अभी मैं फ्री फील कर रहा हूं। ये बैरियर था, दिस वॉज अ बैरियर, राइट? तो अभी उसको मैंने निकाल दिया। तो सेम वे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ आवर कॉम स्किल्स। सबसे पहले वी अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला SMCR। व्हाट इज दिस SMCR? SMCR क्या है? इट इज सेंडर, इट इज मैसेज, इट इज चैनल, इट इज रिसीवर, राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट। भाई हम बोल रहे हैं, हम एक स्पीकर, एक सेंडर है, हम किसी बात को दे रहे हैं, वो एक मैसेज है, हम किसी चैनल का माध्यम से हम उस बात को बता रहे हैं, और हमारी बात को कोई ना कोई रिसीवर रिसीव कर रहा है, उसके बाद वो हमें देगा रिस्पॉन्ड या तो फीडबैक। और दुनिया में सबको चाहिए क्या? फीडबैक और रिस्पॉन्ड, राइट? आप 4 बार किसी को हाई लिखो, जवाब नहीं देता तो आप उसको ब्लॉक करके निकल लेते हो। हाँ, बाद में फिर से अनब्लॉक कर देते हो, बात अलग है, बट ब्लॉक उस वक्त कर देते हो। वाई? बिकॉज यू डोंट गेट द रिस्पॉन्ड एंड दैट्स वाई यू ब्लॉक। तो सेम वे रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या है? तो सबसे पहला बैरियर मैं यहां पे लिखता हूं आपकी कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द बैरियर।
In case somebody uses a very new and fresh word, somebody uses, I just went to Mumbai once, like in 2000, I think it was 2008 or 7. I was a very small kid. I went to Mumbai. I went to a shop and I said that, wo de dijiye. And he said, what are you talking about? I said, wo de dijiye. And then he said, oh, you're talking about this white one? This is Baida. This is called Anda. Anda is called Baida in Maharashtra. So I was not aware of the Baida exact word. That is why I was not able to actually communicate. Understand? For example, dhaniya ki patti is called Kotmir, Watana, Batata, right? All these words are in Marathi. So because of that, I was not able to communicate clearly. तो सबसे पहले language is one of the barrier we all have to improve our language. The second barrier may be the cultural barrier, right? This is also one of your barrier. For example, you want to build a relation with someone, right? Not personal relation, but professional relation as well. अब आपको किसी से रिश्ता बनाना है, अब आप क्या करोगे? What will you do? कि you will go and you will try to understand the cultures of that. For example, there is Ramzan. अब आप किसी मुस्लिम के घर विजिट कर रहे हो और आप उससे बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, तो यू हैव टू नो दैट कि व्हाट इज द इफ्तार टाइम, व्हाट इज द सहरी टाइम, राइट? यू हैव टू नो व्हाट इज द नमाज टाइम. इफ यू आर विजिटिंग टू अ हिंदू फैमिली इन नवरात्रि, तो आपको यू हैव टू नो निर्जला व्रत क्या होता है और नॉर्मल फास्टिंग क्या होती है, राइट? यू हैव टू नो नवरात्रि के बाद दशहरा लगता है या नहीं लगता है. यू हैव टू नो बिकॉज दीज आर द कल्चर्स. और व्हेन यू स्टार्ट understanding the culture of someone, he starts giving you values. It starts giving you respect, right? So the culture is also one of the barrier. The third barrier is maybe organizational barrier. You are working in a corporates. Every corporate has, yes, every corporate, every office, every company has its own, zone. Like कुछ ये रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ वो रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ इनका पैटर्न ऐसा है, कुछ उनका पैटर्न ऐसा है. You have to understand the organization rules and conditions. If you understand those conditions and those rules, you can be very sure about the organization, and you can also understand it, and you can remove the barrier of organization barrier. After that, the most important point, we have emotional barrier. मैं तलाक देना नहीं चाहता था, पर तुमने ही मांग लिया. Try to understand. That is emotional barrier. मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, तुम इंटरव्यू देने आए, अच्छे से नहीं दी, इसलिए रिजेक्ट मार दिया. You did not understand my emotion, what I was expecting from you. That is why we have to understand that what is the emotional barrier. Multiple times we see that the relationships are broken, or the people cannot like do their deals and all, and they cannot finalize their business and dealings. So what we blame like, okay, maybe the project and maybe something like that. No, there is called a that's called hooking point, and that is called emotional. When you connect somebody emotionally, he is ready to sacrifice each and everything for you. So language should have a purpose, and communication should have a purpose to just communicate emotionally and to connect emotionally. अगर आप किसी के भी इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपका एक इमोशनल बैरियर है जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करेगा. आफ्टर दैट वी हैव फिजिकल बैरियर. वहां का स्पेस क्या है, किस तरीके की जगह में हमें, और भी अलग अलग बैरियर्स हो सकते हैं, राइट? कंट्री बैरियर कि किस देश का है वो. उसके बाद हमारे पास है रिलीजन बैरियर, किस धर्म का है वो, राइट? हमारे पास आजकल चल रहा है कास्ट बैरियर, राइट? किस कास्ट का है, जाति का है. उसके बाद हमारे पास चल रहा है रीजन, किस रीजन का, किस क्षेत्र का है, क्षेत्रिक बैरियर. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है कि बैरियर हमारे लिए लाती है. तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है अप्रोच, लिसन, रिस्पॉन्ड. अप्रोच, लिसन, रिस्पॉन्ड. अच्छा, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? अप्रोच करेंगे नहीं, लिसन करेंगे नहीं, रिस्पॉन्ड करने की बहुत जल्दी होती है. हर आदमी कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्ड देना चाहता है. एवरीबडी वांट्स टू गिव रिस्पॉन्ड. तीसरा जो पॉइंट है हम उसको पहले खड़ा कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कल जैसे क्या हो रहा था, सवाल कंप्लीट होने से पहले हम जवाब दे रहे थे, जवाब कंप्लीट होने से पहले हम सवाल कर रहे थे. क्यों? क्योंकि हमने दो चीज को छोड़ के डायरेक्ट थर्ड वाले पॉइंट पे चले गए. We reach to the third point. That is why first of all approach. Excuse me, sir. This is called approach. Then after your excuse me, that person will actually talk something. You have to listen there. आपको वो सुनना पड़ेगा, and then you have to respond. ये तीन points are a very important points. You got this point? So first of all, multiple people do the mistake. They don't approach, but they respond. आप मान लो करती हो, you do that, no problem. बट बहुत से लोग को देखा गया है कि यार चलो आई एम वेटिंग, ही और शी शुड अप्रोच. अप्रोच, लिसन एंड रिस्पॉन्ड. बड़ी प्यारी सी बात है
वो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? पत्थर टूट जाए शीशा तलाश कर, क्या है क्या है क्या? आप बहुत ज्यादा है ना, आप रियल में वैसा शीशा तलाशने लगोगे और वो मिलेगा ही नहीं पत्थर तोड़ने के लिए। तो इनडायरेक्टली शायर कुछ और कहना चाहता है, जो कि हमारा इमेजिनरी पावर एक बैरियर बना बैठा है, हम उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि शायर या पोएट क्या कहना चाहता है। तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पावर। वी हैव टू इमेजिन। बैरियर्स में हम आ गए ऑफ द कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द गुड वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी मैं भी ऐसे पढ़ाता रहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, कहीं और निकल गया अचानक, मैं खुद श्योर नहीं हूं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं यार इसका मतलब क्या है, या मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं हड़बड़ाहट में हूं, जल्दी में हूं, या गर्मी लग रही है, या मैं सही से तैयार नहीं हूं अंदर से, तो मैं कहीं और पहुंच गया, मेरी बातों में क्लैरिटी गायब। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, मैं तो ये प्राउड कर रहा हूं कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप इसी में खुश हैं। लेकिन आपको क्या पता, जैसे आप दूसरे ट्रैक पे गए सामने वाला का कनेक्शन लूज हो गया। आपको ऐसे देख तो रहा है बट वो सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, और आपको लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्लैरिटी किस तरीके की? दो तरीके की, एक तो आपकी वॉइस की क्लैरिटी और एक आपके पॉइंट की क्लैरिटी। और मैं आपको बता दूं, ये वॉइस का तो कभी कभी लोग सुधार लेते हैं, इसको सुधारने में 55 साल लगा देते हैं, बचपन से लेकर। आपका एक ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है, कुछ बोल रहे अचानक जंप कर गए। आपने बोला ओके गाइस, सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड इट वाज वेरी नाइस, आई एम सक्सेसफुल नाउ। अब डायरेक्ट आप 12 साल पहले की बात कर रहे थे, एक ही सेंटेंस आपने बोला, डायरेक्ट जंप करके 12 साल के बाद आ गए। आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ओके टेल मी समथिंग मिस्टर मुजम्मिल, इफ यू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर इंडिया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर द वर्ल्ड? यस सर, इफ आई बिकम वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर आई विल इन्वेस्ट मनी एंड सर थैंक यू सर, माय फैमिली। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये यू आर गोइंग टू अ ट्रैक, अब उसको ये उम्मीद हो रही है कि अब तो ये कुछ बताएगा जो मुझे समझ में आएगा, तब तक इन्होंने माय फैमिली जोड़ दिया। आउट ऑफ ट्रैक, क्लैरिटी इज नॉट देयर, और हमें लगता है हम तो इंग्लिश बोल दिए। तो क्लैरिटी शुड बी इन द वॉइस, शुड बी इन द पॉइंट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अभी अनस के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आया है। अगर अनस का पहला दिन आपको याद हो, तो पहले दिन ही केम विथ हिज वाइफ, शायद याद होगा, मैं क्लास में इंटरव्यू भी दिया था, मैंने कहा हाय बोल दो थोड़ा। अब ही वाज लाइक, राइट अनस, मिस्टर अनस, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो ही वाज लाइक दिस, नहीं बोल रहे थे। फिर उनकी वॉइस में एक अलग सा था, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, आधी आवाज आ रही है, आधी अंदर। अब वो चीज क्या हो रही है, अब आ रही है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब वो आगे चल के अब्दुल्ला वाली साउंड आएगी, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अब वो धीरे धीरे वो वॉइस की क्लैरिटी आती जाएगी, और ये लाना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के अंदर नहीं है, उसको इंप्रूव करिए। दूसरी चीज, बिल्ड द इन्फो। वेयर इज द इन्फो? पीपल विल अल्टीमेटली रिस्पेक्ट यू फॉर योर इन्फो। आपके ज्ञान के लिए लोग आपको वो करेंगे, इबादत आपकी। आप हवा में बात करोगे, कोई वो नहीं, हवा में 2 बार आओगे, 3 बार आओगे, लोग कहेंगे वाह वाह फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 3 दिन बाद क्या करोगे जब खत्म हो जाएगी हवा? 3 दिन बाद क्या करोगे? 3 दिन तो आपने हवा में लटका दिया सबको। अब मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल हवा में नहीं लटका सकता। आया मार्केट में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद हवा में लटका दिया सबको, सब मस्त हैं, खुश हैं। उसके बाद ज्ञान, अल्टीमेट द थिंग, टीचर का मतलब है ज्ञान, स्पीकर का मतलब है ज्ञान। तो यू वांट टू बी स्पीकर, ज्ञान कहां से लाओगे? देयर शुड बी ज्ञान इन योर बैक साइड ऑफ द माइंड। एक बार लैंग्वेज गलत हो जाए, ज्ञान ना गलत हो। अल्टीमेटली ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी अपग्रेडेड। कम्युनिकेशन में अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट था मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को लेकर, एनीवे दैट वाज अ पॉइंट, हमने कल उस पर डिस्कस किया। Upgradation is very important. For example, somebody talks, excuse me, there is an upcoming movie. What do you think about it? Oh yeah, I know there is an upcoming movie, King, शाहरुख खान की। अच्छा, that's very good. सुहाना खान भी है उसमें क्या? अच्छा, सुहाना खान भी है। अच्छा, oh, there was a daughter of Mahesh Bhatt. What was the name? पूजा भट्ट, आलिया भट्ट। अच्छा, that's very nice. अच्छा, तेरी मेरी मेरी तेरी कौन गाया था? हिमेश रेशमिया ने गाया था, और उसके बाद अरे अपनी रानू मंडल भी गाई थी। मतलब अब आपको क्या करना है कि आपको यू हैव टू बी अपडेटेड। अच्छे, सत्य नडेला के बारे में क्या ख्याल है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है,
ओहो सुंदर पिचाई तो अभी गूगल का है, राइट, अल्फाबेट का है, क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है, जो भी, मतलब यू हैव टू बी अपग्रेडेड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं ये नहीं कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं वही लथेड़ दिया, मतलब कहने का मतलब कि आपको यू हैव टू बी डाइवर्सिफाइड एंड यू हैव टू बी वेरी अपग्रेडेड फॉर योर कम्युनिकेशन। द फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी courteous. You understand the meaning of courteous? Sometimes what happens, we find some people speaking in very rude language, in very egoist language. We feel, oh yaar, no, I'm not going to talk to this person, right? अच्छा, हमारे लाइफ में ऐसा भी होता है, we encounter someone, not this वाला encounter, this वाला encounter. We encounter someone and someone gives us negative vibes. Negative vibes. यहाँ पे कोई नहीं है, खुशी की बात। अब वो negative vibes दे रहा है। अच्छा, वो negative vibes क्यों दे रहा है, मैं उसका भी अभी बताऊंगा रीजन, उसके पीछे क्या कारण है। वो अपने चाहे तो एकदम आसानी से सुधार सकता है, लेकिन वो निगेटिव वाइब्स क्या दे रहा है, आप वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में है कि भाई हाउ टू नॉट गिव निगेटिव वाइब्स, निगेटिव वाइब्स कैसे ना दिया जाए। और हम क्या करेंगे, उससे हमेशा भागते रहते हैं। यू गॉट द पॉइंट, हम उससे भागेंगे। जैसे विकास, अगर मान लो कोई निगेटिव वाइब आ रही है तो विकास से भागेंगे, विकास के क्वेश्चन से भागेंगे, विकास के पॉइंट से भागेंगे। वंश ने निगेटिव वाइब दिया तो वंश की बातों से भागेंगे। तो वो निगेटिव वाइब की वजह से हम भागते रहते हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी कर्टियस। अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन पॉइंट, इफ यू आर वेरी पोलाइट और इफ यू आर वेरी कर्टियस, पीपल विल रिलेट एंड यू विल रिलेट एंड यू विल हैव अ हुक। रिलेशन बना, हुक बना, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब है ब्रिज द गैप। मैं थोड़ा अभी कम्युनिकेशन का चला रहा हूं, इसलिए ये सारी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। बाकी अगर आपको ज़्यादा बड़ी लगे तो फिर भी ले लेना, बड़ी बातें अक्सर करनी चाहिए, बड़ी बातें करने से बड़ा इंसान बनता है। तो कर्टियस हो गया, वी हैव टू बी कर्टियस। आफ्टर दैट वी हैव टू बी कंप्लीट। ढूंढने से मुकम्मल जहां मिल जाता है, इबादत करने से खुदा मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि आपको ढूंढना पड़ेगा मुकम्मल कैसे बने अपने आप को। अब आपने बोला प्रेजेंट इंडिफिनिट कंप्लीट कर लिया, पास्ट गायब है, कैसे? तो यू विल हैव ऑल्सो प्रॉब्लम्स, ऑलवेज प्रॉब्लम्स। यू आर रेडी टू स्पीक अबाउट आई एम गोइंग, आई गो, I don't go, I don't understand, but you will have problems. I went, I did not go, because you are not complete about the past, and it is very important to complete. For example, if I asked you one question, you have stapes, आपकी कानों वाली हड्डी है, but you don't have femur, आपके जांग वाली हड्डी नहीं है, can you survive? Or can your leg survive? Of course not. So these are important. If there are 206 bones in the body, all 206 bones are important in your body. Without those bones, you cannot survive in the world. And that is why it's very important to understand, you have to be complete. So whenever you talk about something or whenever you set a topic, complete it. अक्सर क्या होता है, हमारा जो एंड होता है, कुछ लोग मैंने देखा बीच में ही एंड कर देते हैं। बात करते करते अब अचानक लगेगा यार ऐसे कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, अब बीच में ही अपना बटन दबा गए, मैं लगा ये क्या हो गया यार। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं। अब अचानक जैसे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इधर बोल रहे, तब तो भाग गए उधर, वो बोलने लगे बात, उसके बाद वहां से जंप किए, इधर भाग गए, ये बोलने लगे। अब हमारे तीनों पॉइंट्स में हम कौन सा पॉइंट आपका समझे, हम आपका कौन सा समझे, चश्मा वाला समझे या क्रीम वाला समझे, लिपस्टिक वाला समझे या पाउडर वाला समझे, या सब कुछ समझने के लिए कोर्स थोड़ा लंबा करना पड़ेगा? भाई कॉस्मेटिक में भी, ब्यूटी पार्लर में भी अपना अपना कोर्स होता है, हेयर कटिंग और भी अलग अलग, नेल आर्ट। तो कंप्लीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी कंप्लीट। आफ्टर दैट वी हैव, ये रोड पे और घर में मकानों में नहीं, ये आपके शब्दों में लगता है, कंक्रीट मजबूत। अक्सर ऑफन व्हाट हैपेंस, लाइक हम बहुत हल्की बातें करते हैं एंड वी जस्ट ट्राई टू टॉक लाइटली, और लाइटली बातें करने से ना इंसान धीरे 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 वो लाइट ले लिया जाता है। जैसा भी मैं आया, मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा अब्दुल्ला सर इज अ कोच, अब्दुल्ला सर इज अ ट्रेनर। अब मैं आया, हेलो चलो बर्थडे मनाते हैं, चलो गाना गाते हैं, आप समझ रहे हो ना, हेलो चलो, हाँ आप समझ रहे हो बात, राइट, आओ चलो आज ये करते हैं, चना ना हाँ। अब आप अब्दुल्ला सर की इमेजिन कुछ करके आओ, यार ट्रेनर है, कोच है, बढ़िया बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, अब अब्दुल्ला सर ताली बजा रहे, राइट। अब आपके माइंड में जो ख्यालात थे, ख्याली पुलाव, वो तुरंत जो है एंड हो गए। यार ऐसा वर्ड मैंने ऐसा नहीं सोचा था, जो कि अब्दुल्ला सर सब कुछ करते हैं। भाई इंस्टाग्राम पे रील चेक करोगे तो आपको लगेगा कि दूसरे शाहरुख खान यही है, शायद आपने ना चेक किया हो, कोई बात नहीं। बट कहने का मतलब कि आपकी बातों में कंक्रीटनेस थोड़ा चाहिए, राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसे ना बोल दिया जाए, हाँ, लेकिन जहां मजाक हो वहां ज्यादा सीरियस भी ना हुआ जाए, लेकिन जहां बात हो वहां थोड़ा मजबूती बात रखा जाए। तो कंक्रीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। माहौल गर्म है, आ जाए।
कोहेरेंसी में पहले ही बात कर चुका हूं, मतलब स्टेप वाइज आप बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोहेरेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भी फॉलो करिए और कंप्लीट रखिए बातों को, कंक्रीट रखिए, कोहेरेंट रखिए, कर्टियस रखिए, कंप्लीट रखिए, क्लियर रखिए, ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से रखिए। क्या कहना है आप लोग का? यार चमड़ी के डॉक्टर पर, अरे उधर लिखा है ना क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट। अरे नाक के डॉक्टर के पास जाना है, अरे लिखा है ना राइनोलॉजिस्ट, जाओ ना उधर। आप डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर है ना, डाइटिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जाओ उधर। डू यू थिंक इट इज अ कोहेरेंसी? नो, राइट, it is like zigzag, right, in order, right, it is unstructured. So we have to understand a very important point actually. Whenever we talk about something or whenever we speak something, we have to actually organize the thoughts, organize in a very proper way, right? I have to just go like this. Root is very important, right Shahzad sahab? Root is very important, clearance is very important, organization is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज करना होगा। मैं आपको बता दिया हाउ टू एक्चुअली बिल्ड कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, राइट वंश? राइट, एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट वेज टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, राइट विकास? Okay, so that is the fine, you have to just keep all these points in your mind. But now let's come to one most important point what I just cheda, and that was about your beta, and which has got your beta, and that I will talk about, and that is about that how you generate negative vibes and why are you not able to listen properly. कल मेन प्रॉब्लम क्या थी? हम दोनों के इंटरव्यूअर और पैनलिस्ट के बीच में क्या गैप आ रहा था? प्रॉपर लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का। तो ये हमारा कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इस पे देख लेते हैं। आज थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी है, राइट? अब सुनने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, बिना इसके आते हैं चेहरे पे। देखो कहीं नहीं, आप हर चीज, हर अपना एक एक्सप्रेशन देखो सुनने का। जैसे ही आप किसी के सामने कोई एक्सप्रेशन दोगे वो आपको समझ जाएगा कैसे सुन रहा है, राइट? अब जैसे मैं यहाँ कोई कुछ भी फील करता है तो अचानक मैं ऐसे बता देता हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है या ऐसा फील करो, सर हाउ इज इट पॉसिबल सर, कैसा ऐसे कैसे, यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यू टोल्ड, आई एम साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी वगैरह कुछ होती नहीं है, वो टोटल चीजें आप चेहरे से बता रहे हैं, राइट? जब आपको कोई टेढ़ी आंख करके सुनेगा वो आपको जज कर रहा है, इसलिए कभी भी किसी को सुनिए ना टेढ़ी आंख करके मत सुनिए, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। हाँ, अभी आपने आंखें धसाई है ना, अब आपका तिरछा दिमाग चल रहा है, उसके लिए सीधा दिमाग नहीं चल रहा है, तिरछा चल रहा है, खतरनाक वाला। सामने वाला आपको कभी पसंद नहीं करेगा, वो समझ जाएगा यार ये सुन नहीं रहा है, कुछ उल्टा निकाल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? अब आपने मतलब आपने क्या किया, आप अपनी आंखों से बता रहे हैं आप तिरछे हो रहे हैं, मैं अभी इस पे नहीं आया हूँ, इस पे आया हूँ। अब आपने क्या किया, मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ तुम्हें, तुम सही नहीं करो, डाउटफुल हूं मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ, यू आर नॉट सेइंग राइट, तुम ही भगवान हो, ये भी गलत है, तुम ही सब कुछ हो, वो भी गलत है, तुम्हारी बात की अहमियत है ही नहीं मेरी लाइफ, बोलो जितना मन का है बोलना हो, आई डोंट वैल्यू योर टॉक्स, राइट? खत्म खलास बोले तो ये हम एक्सप्रेशन देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप सब लोग जैसे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, नजर आ रहा है, कभी कभी आपका ऐसा होता है कि आप जब मुझे अच्छे से नहीं सुनते हैं तो मुझे पता चल जाता है, अब मैं अपना सेशन वहीं रोक देता हूँ, आपको पता ही है वो चीज, राइट? अब लिसनिंग इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं क्या निगेटिव पॉइंट्स है हमारी लिसनिंग को खराब करने वाला। सबसे पहला पॉइंट है जजमेंटल लिसनिंग। प्लीज आप किसी को जज करने के लिए ना सुने, राइट? बहुत बार हम ये गलतियां करते हैं, जज करने लगते हैं, क्या फायदा है? अजम्पटिव लिसनिंग, बहुत ज्यादा अज्यूम करने लगते हैं, अजम्पशंस करने लगते हैं, ये अच्छा वो ऐसा ऐसा वैसा, उसकी बातों को हम समझ नहीं रहे, उसके बारे में अजम्पशन कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। उसकी बातें भी आपको समझ में नहीं आएगी, और आप जब अजम्पशन करोगे तो आप तो वही करोगे जो आपके माइंड में है, आप तो थोड़ी ना इनकम ले रहे हो, आप तो आउटगोइंग कर रहे हो, और आउटगोइंग भी नेगेटिव। तो एजम्पशन ओवर एजम्पशन नहीं होना चाहिए, हाँ कहीं कहीं जरूरत है तो कर लो। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, बड़े इमोशनली फूल होते हैं, सुनिए आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, वो कह रहा है यू नो आई वेंट टू शादी आई एंजॉयड, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, राइट? इतना इमोशन में बह गए हैं, वो बोले शादी में गए थे, पार्टी किए थे, मजा किए थे, हाँ यार आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मतलब इतनी इमोशनल लिसनिंग नहीं करनी है कि वो यार खुशी की बात कर रहे हैं तुम शमशान की बात कर रहे हो, राइट? तो इतना इमोशनल लिसनिंग नहीं करनी है,
जस्ट स्टे अवे फ्रॉम, राइट। बीवी और हस्बैंड में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड लॉजिकल बात करेगा, एक्सपीरियंस है, लॉजिक इमोशन, हस्बैंड लॉजिकल, बीवी इमोशनल, क्रॉस। वो कहेगा एक काम करो, मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा 1 घंटे बात करो, मेरे लिए टाइम नहीं है, ऑफिस तुम्हारी पहले है, तुम्हारा काम पहले, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो ना हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती है और ना हस्बैंड कैन थिंक इन द पॉइंट ऑफ वाइफ, both clash. That is why over logical listening is also not important, and over emotional listening is also not important. And then we have, as MTIB also we have done, we have very, number 8, we have analytical listening. Number 9th, we have empathic listening. Then we have sympathetic listening, and then we have persuasive listening. यहां तक नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। इतने तरीके की लिसनिंग होती है, इतने तरीके से हम सुन सकते हैं लोगों को। वी कैन लिसन। क्रिटिकल अच्छी भी है, क्रिटिकल को हम हमेशा खराब नहीं कर सकते, अच्छी भी है, क्योंकि इंसान को कभी कभी लॉजिकल बात पे थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ता है कि हाँ क्या सही क्या गलत। डिस्क्रिमिनेटिव थोड़ा भेदभाव वाली गलत है, जो कि बायस्ड और पार्शियल बिल्कुल गलत है। एनालिटिकल अच्छी है। एम्पैथिक सबसे अच्छी है क्योंकि आप बहुत दिल से सुन रहे हैं किसी को। सिंपैथेटिक सहानुभूति। परसुएसिव ये बहुत अच्छी है, 100% करेक्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, यू आस्क्ड वेरी, बट उतना लॉजिक तो लगाना पड़ेगा इसीलिए, राइट। यू हैव टू बी दैट मच लॉजिकल कि अगर कोई बोल रहा है तो लिसनिंग तो करना है, बट काम अपने अकॉर्डिंग करना है। और वो नहीं कम्युनिकेशन की बात किया हो, कागज पत्थर की बात नहीं किया अभी मैंने। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आप रुपया दीजिए, प्रॉपर्टी दीजिए।